there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज हम लोग वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो देखें ये वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। देखें वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए होता क्या है कि आपके पास जैसे मान लीजिए कि एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में आप कोई आवेशित कण स्वतंत्र आवेशित कण रख दीजिए या डाल दीजिए, तो होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस आवेशित कण पर बल लगता है और इस बल लगने के कारण वह आवेशित कण एक मार्ग पर गति करने लगता है। यानी कि जिस भी मार्ग पर वह गति करता है वास्तव में वही मार्ग वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। एक दूसरी स्पष्ट परिभाषा आप ध्यान समझिए। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। फिर से समझे, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश पृथक्कृत होकर यानी कि अलग अलग होकर पृथक्कृत होकर चलता है। आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं। और एक अगला है वैद्युत बल रेखाओं के, अगली हेडिंग होगी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आप तनिक समझने का प्रयास कीजिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई यहाँ पर धनावेश है, यहाँ से समझ जाइए कि आपके पास क्या है, कोई धनावेश है। तो पहला गुण आप ध्यान से समझिएगा, वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। पहला गुण, वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और दूसरा गुण आप दिमाग में रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से जाती हुई प्रतीत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दो गुण हो गया। और एक और दिमाग रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं दूरी के साथ दूर हटती हैं। जैसे जैसे इन रेखाओं के बीच की दूरी जैसे जैसे बल रेखाएं दूर बढ़ती हैं, इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। एक अगला गुण भी यही आप समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं डोरी के समान लचकदार होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं डोरी के समान लचकदार होती हैं। कुछ और गुणों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखें, ये मान लीजिए आपके पास एक ऋण आवेश है, माइनस चार्ज है। तो हमने आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ये फिगर बनाने का तरीका आप दिमाग में रखिएगा। और आप यह समझिएगा कि अगला गुण कि वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। दोनों फिगर आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम कुछ अन्य गुणों पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ अन्य गुण। ये आप समझ ही गए होंगे। चलिए मान लीजिए कि आपके पास दो आवेश हैं, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। और इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के अत्यंत निकट ही रख देते हैं, इनकी काफी निकट रख देते हैं, कुछ दूरी पर रख देते हैं। देखें, ये आपके पास धनावेश है और ये आपके पास क्या है, ऋणावेश है।
तो आप अगला गुण दिमाग में रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर या धनावेशित पृष्ठ से चलकर ऋणावेशित पृष्ठ पर समाप्त हो जाती हैं। ये देखिए, और ये सदैव आपने सुना है कि सदैव पृष्ठ के क्या होती, लंबवत, यानी कि यहाँ पृष्ठ से लंबवत ही निकलेंगी। अगर यहाँ से निकलेगी तो पृष्ठ के लंबवत ही निकलेगी, यहाँ आएगी तो भी पृष्ठ के लंबवत ही आएगी। और दिशा जो वैद्युत बल रेखा की होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये भी एक गुण है। एक और यहाँ से देखें दिखा रहे हैं, आप भी फिगर बनाइएगा। एक आध और लाइन यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पृष्ठ के लंबवत ही हमेशा लीजिएगा। फिगर भी बनाना आवश्यक होता है। और भी हम देख लेते हैं। ये आप दिमाग में रखिएगा। ये आपके पास एक फिगर है। आप यहाँ से एक गुण कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो समझी गए आप। एक और दिमाग में रखिएगा गुण कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और भी आप देखें क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। देखें ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। ये धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर सीधे समाप्त हो जाती हैं। एक आध और गुणों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए ध्यान से। Hey there. जैसे मान लीजिए Subscribe to my channel and also press this bell और icon. वो भी समान प्रकृति का आवेश है, यानी कि सजातीय आवेश है। समान प्रकृति के आवेश को हम लोग सजातीय आवेश कहते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश भी कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास समान प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं, तब क्या होता है देखें। तो देखें, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। इसके पहले भी हमने आपको बता दिया है कि पृष्ठ के हमेशा लंबवत रहेंगी। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं और एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं, तो आपने समझा था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप फिगर बना लीजिएगा। इस तरह से आप ढंग से बनाइएगा। ये आपका फिगर एक तैयार हो गया। क्योंकि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये तीर का निशान आप दिखाएंगे वैद्युत बल रेखाओं के दिशा का सूचना दे रहा है। अब आप यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि दो धनावेशित रेखाएं यहाँ पर हैं, यानी कि हम यह कह लेते हैं दो वैद्युत बल रेखाएं जो धनावेश से निकल रही हैं, तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। एक प्रश्न उठता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है। तो हम आपको बता दें कि अगर वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती तो वहां पर कुछ इस प्रकार से निशान बनता है, यानी कि दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बन जाती है, जो कि यह क्या है, असंभव है। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और इतना गुण हमारे समझ से आपके लिए पर्याप्त होगा। और एक जानकारी और रख लीजिए। देखिए क्या देता है। चलिए फिर से ले लेते हैं एक धनावेश और एक ऋण आवेश। जब आप परिभाषा लिखेंगे तो ये फिगर उसके नीचे दे दीजिएगा जो भी बनाने जा रहे हैं।
या आपके पास देखिए एक धनावेश है और एक आपके पास है ऋणावेश। आप सभी जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो अब आप तनिक ध्यान देखिएगा, एक और बल रेखा हम यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखें, वैद्युत बल रेखाओं के या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, ये गुण है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इतना गुण आपके लिए पर्याप्त होगा, बाकी अगले दिन।